वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। वही सिमिलर और नॉन सिमिलर हमें फाइंड आउट करने हैं। हमने इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। अगर रिजल्ट 0 आता है तो हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर रिजल्ट 0 नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये नॉन सिमिलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कंसिडर करेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू, लेट ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 -1 और ये रहा 2। ठीक है, 2 1 1 1 1 10। इसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं, और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको हम लिखते हैं 1 -1 1 -1 और ये रहा 2। ठीक है, तो ये 2 1 1 1 1 और ये रहा 10। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते करते हैं नाउ। ठीक है, डिटर्मिनेंट की शक्ल में क्या लिखते हैं, फिर इसी तरह करते हैं। तो हम क्या करते हैं, आप चाहे तो आप किसी भी रो की मदद से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं इस दफ़ा हम ये करते हैं कि पहले कॉलम की मदद से हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम पहले ये एंट्री लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 1, तो हमने 1 लिख दी। ठीक है, अब 1 के बाद हम इसका माइनर लिखते हैं। तो माइनर क्या होगा, पहले रो को इग्नोर करेंगे, पहले कॉलम को इग्नोर करेंगे। 1 1 1 10 ये इसका होगा माइनर। ठीक है, ये इसका माइनर रहा। फिर माइनस लगा के हम इस दफ़ा ये वाली चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं -2। अब इसका माइनर लिखेंगे। इसका माइनर क्या आएगा, हमने क्या करना है, दूसरे रो को इग्नोर करना है, पहले कॉलम को इग्नोर करेंगे। तो ऊपर वाले एंट्रीज -1 और 2 इधर आ जाएंगे, -1 और 2 यहाँ पे आ जाएंगे, और 1 और 10 यहाँ नीचे आ जाएंगे। इसी तरह प्लस क्या है, आखिरी एंट्री हमारे पास +1 है, तो इसका माइनर करेंगे, इस कॉलम को इग्नोर करेंगे और आखिरी रो को इग्नोर करेंगे। -1 2 आ जाएगा, -1 2 और साथ में 1 1 आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 1 तो 1 है, 10 1 ज़ा 10, -1 1 ज़ा 1, और यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 10 1 ज़ा 10, तो ये रहा -10 और -2 1 ज़ा 2। फिर आ जाएगा +1, तो +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम -1 1 ज़ा 1 -1 और ये आ जाएगा -2। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 10 में से -1 गया तो ये रहा 9, और ये कितना आ जाएगा, -12 माइनस माइनस प्लस, अब 12 दूना 24 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस 3 और साथ में -3 हो जाएगा। तो रिज़ल्ट इसका आ जाएगा हमारे पास कितना, 9 और 24 हमारे पास 33, 33 में से 3 निकाल लेते हैं तो ये 30 रिज़ल्ट आ जाएगा, जो कि हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास नॉन सिंगुलर है। तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट मालूम किया बाय फर्स्ट कॉलम। ठीक है, बाय फर्स्ट कॉलम सही है। इधर मैंने बाय फर्स्ट कॉलम मालूम किया। क्वेश्चन तो हमारे यहाँ तक सोल्व हुआ कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अगर इसी को हम किस दूसरे रो की मदद से, तीसरे रो की मदद से एक्सपेंड करेंगे, क्या इसका रिजल्ट 30 आएगा या नहीं। अब हम करते हैं, ये एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय तीसरे रो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिटर्मिनेंट एक्सपेंड बाय थर्ड रो। ठीक है, थर्ड रो के ज़रिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे। थर्ड रो क्या है, तो पहला हम ये एंट्री कंसिडर करेंगे 1 1, और इसका माइनर क्या होगा, माइनर लिखते हैं। हमने 1 को कंसीडर किया तो इस रो को हम इग्नोर करेंगे और इस कॉलम को इग्नोर करेंगे। -1 2 1 1 आ जाएगा, -1 2 और साथ में 1 1 आ जाएगा। इसी तरह माइनस आ जाएगा, तो दूसरी एंट्री हमारे पास क्या है, -1 आ जाएगा, और इसका माइनर क्या होगा, इस रो को इग्नोर करेंगे, इस कॉलम को इग्नोर करेंगे, तो 1 2 2 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 और ये रहा 2 1, और फिर प्लस आखिर में 10 आ जाएगा, +10, और इसका माइनर क्या होगा, इस रो को इग्नोर करेंगे, इस कॉलम को इग्नोर करेंगे। 1 -1 2 1 1 -1 और ये रहा 2 1। ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1, चूंकि माइनस है तो -1 आ जाएगा, फिर -2 1 ज़ा 2 किधर आ जाएगा, ये रहा हमारे पास -1। ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1 और -2 2 ज़ा 4 हमारे पास इधर आ गया, +10 हमारे पास आ गया, और साथ में इस माइनर का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें, 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस +2 1 ज़ा 2 ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। ठीक है, -3, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास है क्या, -4, -4 में से जब +1 निकल जाए -3 रह जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आ जाएगा +2 और बाद 3 3 10 ज़ा 30। ठीक है, तो ये 0 और +3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, वही
30 आया, इधर भी 30 और आप देख सकते हैं इधर भी 30। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी रो के ज़रिए इसको एक्सपेंड करें, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करिए या किसी भी कॉलम की मदद से आप एक्सपेंड करें, तो रिज़ल्ट सबके केसों में बराबर ही आएगा, ठीक है? रिज़ल्ट यहाँ तक का तो हमारा आ गया, द मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर आया, ठीक है? और ये वाला बस आपको समझाने के लिए कि आप किसी भी रो कॉलम के ज़रिए आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट ए इज़ इक्वल टू -6 हमारे पास है, -7 -6 और -12 आ गया यहाँ पे। 5 5 7 5 5 7 1 0 4 इसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखते हैं और क्या है -6 -7 -6 और ये रहा -12 5 5 और ये रहा 7 1 0 4, ठीक है? तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो रो 1 के ज़रिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है? तो -7 पहले आएगा, -7 इसका माइनर क्या है हमारे पास? तो -7 हमने ये पहले रो को इग्नोर करेंगे और पहले कॉलम को हम इग्नोर करेंगे, तो माइनर ये बचेगा 5 7 0 4 5 7 और 0 4 ये यहाँ पे आ गया। अब दूसरी से क्या है हमारे पास -6 है, तो -6 लगा के फिर इसका माइनर लिखेंगे, ठीक है? और यहाँ पे माइनस अब लिखना है हर सूरत में, उसके बाद फिर अगर उसके साथ माइनस है तो फिर माइनस को अपने ब्रैकेट में बंद करना है। तो -6 से पहले रो को इग्नोर करेंगे, दूसरे कॉलम को इग्नोर करेंगे। 5 7 1 4 5 7 और ये रहा 1 4, ठीक है? इसके बाद प्लस लगाकर -12 हम लिखेंगे, फिर इसका माइनस साथ में लिखेंगे। 5 5 1 0 5 5 1 0, ठीक है? अब सिम्प्लीफाई करेंगे, -7 के साथ क्या होगा? 5 चौके 20 -7 सिफर सिफर, ठीक है? ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 6 आ गया और 5 चौके 20 माइनस 7 एकम 7, ठीक है? माइनस प्लस -12 और साथ में 5 सिफर सिफर -5 वन ज़ा 5 आ गया, ठीक है? तो ये 20 है, तो 0 तो माइनस तो 0 के साथ है, वो तो ख़त्म हो जाएगा। 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 140 प्लस हमारे पास आ जाएगा 20 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो 13 रह जाएगा, तो 13 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 13 6 78 और साथ में वो माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, 12 पंजे 60, ठीक है? तो मैं इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 38, ठीक है? तो -2 रिज़ल्ट आ जाएगा, -140 में से अगर हम 138 निकालें तो 1 -2 जो है ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है द मैट्रिक्स इज़ दस द मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। इसके आगे क्या फ़ायदे होते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है और अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो वो उसके पे क्या इस्तेमाल होते हैं, वो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल हमने सिर्फ़ इतना सीखना है कि कौन-सा मैट्रिसेस हमारे पास सिंगुलर है और कौन से हमारे पास नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर वही मैट्रिक्स है हमारे पास कि उसका डिटर्मिनेंट 0 अगर आ जाए तो वो हमारे पास सिंगुलर है, और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो नंबर आ जाए तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर है, ठीक है? तो ये हो गए 4 क्वेश्चन कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट आगे भी सॉल्व करेंगे, तो इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।